अगर तुम सब जेजेके की मांगा फॉलो कर रहे हो तो तुम सबको पता ही होगा कि हिगुरुमा कितना ज्यादा कैपेबल है, कितना ज्यादा टैलेंटेड है। इनफैक्ट उसे गोजो से भी कंपेयर करा गया है टैलेंट के बेसिस पे। और जब ऐसा करा गया था तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही सवाल उठा था पहले, यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, गोजो से कंपेयर करा रहा टैलेंट के बेसिस पे। लेकिन धीरे धीरे हिगुरुमा ये प्रूव कर देता है कि हाँ ये रियलिटी है और ये सच है, गोजो जितना टैलेंटेड है हिगुरुमा। और जब हिगुरुमा ये चीज प्रूव करता है तो मेरे माइंड में एक चीज आती है सबसे पहले कि क्या होता अगर हिगुरुमा और गोजो एक साथ फाइट करते सुकुना से स्टार्टिंग से ही। क्या सुकुना जीत पाता या फिर गोजो और हिगुरुमा मिलके सुकुना को हरा पाते, उसकी एक्चुअल फॉर्म भी जो कि हमें दिखाई जा रही है करंटली चैप्टर्स में। बस यही देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। अब यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर हम तीनों की यानी गोजो, हिगुरुमा और सुकुना की बात करें तो गोजो के पास इन्फिनिटी, रेड रिवर्सल और ब्लू वाला जो अटैक था और उसकी 6 साइज है। सुकुना की बात करें उसके पास अपनी श्राइन और मेगुमी की जो 10 शैडोज है वो है। और बाद में जाके अगर हिगुरुमा की बात करें तो उसके पास एक अनोखी कर्स टेक्निक है, काफी ज्यादा यूनिक है, जिसकी वजह से सुकुना और इनफैक्ट किंजाकू को भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था इस सॉर्सरर में। अब वैसे तो सबको इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, हिगुरुमा के पास एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिसके थ्रू वो एक तरीके का कोड ट्रायल क्रिएट कर देता है, जिसमें कि वो अपने अपोनेंट को लाता है और उस कोड ट्रायल में कोई अटैक नहीं कर सकता एक दूसरे पे, सिर्फ नॉर्मल ट्रायल की तरह ही होता है वो। उस ट्रायल में अगर उसका अपोनेंट गिल्टी प्रूफ होता है, यानी उसके क्राइम जो उसने किए हैं उसमें गिल्टी प्रूफ होता है, तो दो चीज होती है, या तो उसे सिर्फ कॉन्फेसिकेशन मिलता है जिसमें कि उसकी कर्स टेक्निक गायब हो जाती है, वो यूज नहीं कर पाता है, और दूसरी चीज ये हो सकती है उसे डेथ पेनल्टी मिलती है, जिसके की दौरान एक तो उसका कॉन्फिस्केशन होता ही है यानी उसकी कर्स टेक्निक हट जाती है, दूसरा हिगुरुमा के पास आती है उसकी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड। और ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा स्पेशल है, अगर अपोनेंट को छू भी गई, छोटा मोटा स्क्रैच या फिर अटैक कर भी दिया, तो वो अपोनेंट वहीं भस्म हो जाता है। अरे भस्म से मेरा मतलब है खाक नहीं हो जाता, मर जाता है। और जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में मैं लेके चल रहा हूँ कि हिगुरुमा और गोजो एक साथ स्टार्टिंग से ही फाइट करते हैं सुकुना से, यानी गोजो और सुकुना की बैटल शुरू हुई थी ना, तभी हिगुरुमा भी एंटर करता है गोजो के साथ, ये मान के चल रहे हैं हम। और ऐसा होने पे कई चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली, हिगुरुमा इन दोनों की फाइट के बीच में आ जाएगा और कैसा न कैसे डैमेज ले लेगा, एक साइड हो जाएगा, फाइट कर नहीं पाएगा। दूसरी चीज, सुकुना हिगुरुमा को पहले ही खत्म कर देगा, क्योंकि तुम्हें याद है ना यूजी के अंदर था जब सुकुना, उसने सब कुछ देख लिया था कि हिगुरुमा क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं। तो हो सकता है फाइट स्टार्ट होते ही सुकुना गोजो पे अटैक करने की जगह, उससे फाइट करने की जगह हिगुरुमा के पीछे पड़ जाता। और अगर ऐसा होता तो जो सिचुएशन अभी है वही रहती, कुछ भी चेंज नहीं होता, इनफैक्ट बुरी ही होती। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि हिगुरुमा ठीक ठाक होता और मरता भी नहीं, लेकिन सैड हो जाता फाइट से, उसको मौका ही नहीं मिलता इन दोनों मॉन्स्टर यानी गोजो और सुकुना के बीच में आने का, सुकुना पे अटैक करने का। क्योंकि यार असाइड फ्रॉम हिज कर्स टेक्निक बंदा नॉर्मल इंसान है, ज्यादा इतना कैपेबल भी नहीं है, 2 महीने ही हुए अवेकन हुए, तो इसलिए आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा कर पाता। हो सकता है यही सिचुएशन बनती, लेकिन मान के चलते हैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता और हिगुरुमा नॉर्मली जैसे फाइट करना चाहिए पार्टनर को गोजो के साथ, वैसे ही फाइट करता सुकुना के साथ। और अगर ऐसा होता तो हिगुरुमा किस तरीके से फाइट करता, अपनी कर्स टेक्निक का यूज करता, यानी अपने हैमर का, जिसको कि वो अपने विल के अकॉर्डिंग कैसे भी यूज कर सकता है, बड़ा बना सकता है, छोटा बना सकता है, फ्लेक्सिबल बना सकता है। तो उसी की हेल्प से वो सुकुना के ब्लाइंड स्पॉट का यूज करके सुकुना पे सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता, या फिर सुकुना के मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट करके गोजो को अटैक करने का मौका देता। और अगर मान के चलते हैं ऐसा होता, सुकुना को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती हिगुरुमा से फाइट करने में, गोजो से फाइट करने में, तो क्या करता, अपनी कर्स टेक्निक, अपनी यानी मेगुमी की कर्स टेक्निक 10 शैडोज का यूज करता, उसके कुछ शिकिगामीज का यूज करता, जिनको आई थिंक हिगुरुमा आसानी से संभाल लेता। गोजो तो वैसे भी सुकुना से फाइट करने में बिजी था ना, तो हिगुरुमा उन शिकिगामीज को संभाल लेता, एक्सेप्ट वन यानी महोरागा। अब महोरागा कितना ज्यादा स्पेशल है, तुमने अगर सीजन 2 देखा है, मांगा पढ़ी है, तो तुम्हें पता ही है यार। उसको संभालने की कोशिश तो करता है हिगुरुमा, लेकिन आई थिंक नहीं संभाल पाता, फिर चाहे वो अपनी कर्स टेक्निक यूज करे या फिर अपने डोमेन का यूज करे, क्योंकि कर्स टेक्निक के तो 100% वो नहीं संभाल पाता। और अगर डोमेन का यूज करता महोरागा पे तो भी वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि महोरागा ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है ना जिसके लिए उसे गिल्टी प्रूव कर दिया जाए। एंड आई डोंट थिंक महोरागा किसी तरीके की कर्स टेक्निक यूज करता है। तुम्हें क्या लगता है शिकिगामी कोई कर्स टेक्निक यूज करते हैं? आई डोंट थिंक ऐसा है, जिस वजह से अगर कॉन्फिस्केशन मिलता भी तो महोरागा पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, और इस तरह महोरागा भारी पड़ने लगता है हिगुरुमा पे। आई एम 100% श्योर गोजो को बीच में आना ही
पड़ता महूरागा को वन शॉट करके किल करने के लिए। अब ऐसा भी नहीं है सुकुना को संभालते संभालते गोजो महूरागा को मार नहीं सकता। हमने खुद देखा यार मांगा में 3 जनों से एक साथ भिड़ रहा था गोजो, और उन 3 जनों में से 2 जनों को गोजो ने पेल के रख दिया था। सुकुना की भी बहुत बुरी हालत कर दी थी। वो तो एंड मूवमेंट पे आके सुकुना ने ऐसा सरप्राइज दिया, गोजो फैंस के होश उड़ा दिए, इंक्लूडिंग मी यार। मैं भी शॉक हो गया था वो देख के। सो हाँ, वापस अगर टॉपिक पे आए तो गोजो सुकुना को संभालते संभालते महूरागा को मार सकता है। अब महूरागा हार चुका था तो इससे बहुत बड़ी 2 चीजें होंगी जो कि करंटली मांगा में बहुत बड़ा रोल निभाती है। सुकुना जो इन्फिनिटी स्लैश है वो पा नहीं पाता, कभी अडेप्ट नहीं कर पाता, सीख ही नहीं पाता महूरागा से कि वो कैसे क्रिएट होता है, कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि महूरागा अडेप्ट नहीं कर पाया था ना गोजो को, तो वो कभी बना ही नहीं पाता ऐसा स्लैश। एंड हेंस गोजो कभी मरता ही नहीं। एटलीस्ट ऐसी मौत तो नहीं होती यार बंदे की, सिर्फ एक स्लैश में मर गया। अब ऐसे केस में सुकुना के पास और कोई चारा ही नहीं होता, कोई ऑप्शन ही नहीं होता, बंदे को अपनी ट्रू फॉर्म रिवील करनी ही पड़ती गोजो और हिगुरुमा के अगेंस्ट में। एंड आई एम 100% श्योर अगर ऐसा होता तो सुकुना हिगुरुमा के पीछे हाथ धो के पड़ जाता, क्योंकि ये सब कुछ जो भी चीजें हो रही हैं उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो नहीं रही थी, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था हिगुरुमा को। That's why सुकुना मार के ही छोड़ता हिगुरुमा को, और मार भी देता आसानी से यार, ट्रू फॉर्म में था अपनी। और हिगुरुमा को मारने के बाद वो गोजो को भी मार देता अपनी ट्रू फॉर्म में। गोजो भी नहीं टिक पाता उसके आगे। इसकी बात मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कर रखी है, वैसे क्यों नहीं टिक पाता। एडिटर भाई थंबनेल दिखा दियो। नहीं इस वीडियो में बात कर रखी है मैंने इसकी। एंड दैट्स हाउ गोजो और हिगुरुमा के मरने के बाद जो सिचुएशन अभी है जेजेके में, ऑलमोस्ट ऐसी ही सिचुएशन होती। फिर भी मान लेते हैं अगर यार सुकुना नहीं मार पाता, गोजो भी था ना उसके संग में, हिगुरुमा को नहीं मार पाता, प्रोटेक्ट करता गोजो हिगुरुमा को, और खुद ही समहाउ मैनेज कर पा रहा होता डॉज करना सुकुना के अटैक्स और वो सारी चीजें, सो एट द एंड हिगुरुमा को अपना डोमेन यूज करना ही पड़ता क्या यार, प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था ये सब कुछ। अगर ये सब चीजें होती तो यही तो प्लान में था। हिगुरुमा एट द एंड अपने डोमेन का यूज करेगा सुकुना पे, या तो कॉन्फिस्केशन लाएगा या फिर डेथ पेनल्टी लगाएगा उस पर, वो तो डिपेंड करता है ना जजमेंट पे, क्या ही चीजें रखेगा उसके आगे। लेकिन स्टिल इन दोनों चीजों के होने पर भी सुकुना पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोजो भी था संग में। अब इन दोनों केसेस में ही, यानी कॉन्फिस्केशन होने पे सिर्फ, या फिर कॉन्फिस्केशन और एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड मिलने पे हिगुरुमा को, ये दोनों चीजें होने पर अलग अलग चीजें होती। सबसे पहले सुकुना को अगर सिर्फ कॉन्फिस्केशन मिलता तो काफी ज्यादा चांसेस थे कि गोजो और हिगुरुमा जीतते ही जीतते। लेकिन स्टिल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कॉन्फिस्केशन होने के बावजूद सुकुना के भी चांसेस काफी ठीक ठाक थे जीतने के, क्योंकि याद है ना सुकुना के पास एक नहीं 2 कर्स टेक्निक है, 10 शैडोज वाली और श्राइन वाली। 10 शैडोज सारे खत्म नहीं होते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सुकुना के, क्योंकि सारे यूज नहीं करता। आई डोंट थिंक करता वो हिगुरुमा के ऊपर। दैट्स व्हाई सुकुना की एक कर्स टेक्निक चली जाती, या तो श्राइन वाली या फिर 10 शैडोज वाली, लेकिन एक तो रहती ना, श्राइन वाली चली जाती तो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में होता सुकुना। ऑलमोस्ट 90% हारता ही हारता, लेकिन स्टिल 10% इसलिए क्योंकि भैया उसके पास ब्लैक बॉक्स है। फायर वाली टेक्निक याद है ना, जोगो पे यूज की थी उसने, तो हाँ उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, तो इसलिए सुकुना के फिर भी चांसेस रहते ही जीतने के। लेकिन अगर 10 शैडोज जाता, श्राइन रहता सुकुना के पास, तो और भी ज्यादा चांसेस थे सुकुना के जीतने के, ऑल बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक बॉक्स। पता ही नहीं क्या चीज है उसमें यार, सिर्फ फायर ही यूज कर सकता है सुकुना या फिर और भी कुछ यूज कर सकता है। इसके बाद अगर उस केस की बात करें कि सुकुना को डेथ पेनल्टी मिलती है, जिस वजह से कॉन्फिस्केशन हो जाता है उसके कर्स टेक्निक का, कोई सी भी एक का, यानी 10 शैडोज और श्राइन वाली का। दूसरी चीज हिगुरुमा को मिलती है एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड, और हमने रिसेंट चैप्टर्स में देख लिया है ऐसा नहीं है सिर्फ हिगुरुमा ही यूज कर सकता है स्वॉर्ड को, कोई भी यूज कर सकता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हिगुरुमा के साथ कौन है? गोजो है भाई साहब। तो इसलिए अगर गोजो और हिगुरुमा एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड के साथ और सुकुना अपनी एक कर्स टेक्निक कॉन्फिस्केट कराने के बाद फाइट करते, तो ऐसा रिजल्ट बताने की मुझे शायद जरूरत नहीं है कि क्या होता। गोजो और हिगुरुमा 101% जीत जाते, फिर चाहे सुकुना के पास ब्लैक बॉक्स क्यों ना हो, गोजो और हिगुरुमा फिर भी जीतते। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहूंगा कि हिगुरुमा और गोजो एक साथ फाइट करते अगर सुकुना से, और हिगुरुमा अपना डोमेन यूज करने में कामयाब हो जाता, तो सुकुना जो है ऐसी पोजीशन में होता ही नहीं जिस पोजीशन में आज वो है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगेगी, व्हाट इफ वाली वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, जितने ज्यादा लाइक्स बढ़ेंगे मोटिवेशन मिलेगी और भी व्हाट इफ वीडियोस लाने की अलग अलग एनीमे पे। फिलहाल फिर से इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं भाई यार 5000 लाइक्स का, कभी कराते ही नहीं हो यार तुम। लेकिन स्टिल अगर हो जाते हैं ना 5000 लाइक्स, तो पता अगली वीडियो किस पे होगी? व्हाट इफ गैटो और गोजो एक साथ मिलके सुकुना से फाइट करते। दैट्स अगर ये वीडियो चाहते हो तो जल्दी से लाइक कंप्लीट करा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।